हेलो मेरे प्यारे छात्रों, देखिए चैप्टर नंबर 12 हम कर रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 12.3 के 7 सम हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम करेंगे सम नंबर 8 से जितने भी सम इस लेक्चर में हम कर पाएंगे वो सम इस लेक्चर में हम करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि क्वेश्चन को आप समझिए। जब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तब उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करिए। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बिना समझे ही सम को बिना समझे ही है हम उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में आगे चल के है उस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वापस से दोबारा हमें उस सॉल्यूशन को करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले जो है वो सम को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ देखिए सम क्या है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग। एक हॉर्स है वो बंधा हुआ है एक पैग से और एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, यानी एक ऐसा ग्रास फील्ड है और इस ग्रास फील्ड के अंदर ये स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है और यहाँ पे एक पैग, यहाँ पे एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है, और पैग से बंधा हुआ है इस तरह से। यहाँ देखिए साइड 15 मीटर, इस स्क्वायर की साइड जो है वो 15 मीटर है और 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है ये। तो ये 5 मीटर लॉन्ग रोप है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गई इसकी रोप, 5 मीटर लॉन्ग रोप है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी हमको है वो सबसे पहले वो एरिया फाइंड करना है जितने एरिया तक घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। अब देखिए घोड़े को तो घास चरना ही है, आपको मालूम है कि अगर घोड़ा ही घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, तो हमको तो इसको घास तो खिलानी है। अब वो कितनी घास खाएगा, कितने एरिया की घास खाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर ये स्क्वायर फील्ड है तो आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बताएं कि स्क्वायर के अंदर जो 4 एंगल्स होते हैं उन एंगल्स का मैग्नीट्यूड, एक एंगल का मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो आप कहेंगे कि सर 90 डिग्री होता है। तो बिल्कुल सही बोलते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, समझदार भी हैं। 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल वो बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये जो है वो एक क्वाड्रेंट बन गया हमारे पास, एक क्वाड्रेंट बन गया, या हम ये कहें कि ये एक सेक्टर बन गया। तो सेक्टर या क्वाड्रेंट का एरिया हम है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। आप जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या लेंगे आप, 90 और 360 इंटू पाई की वैल्यू, अगर आपको स्पेसिफाइड पाई की वैल्यू अगर दे रखी है तो आप वही पाई की वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पे हमें 3.14 दे रखे हैं तो हमने ले लिया 3.14 और रेडियस आपको दे रखी है, इसकी रेडियस कितनी है, 5 मीटर रेडियस है। तो यहाँ हमने ले लिया इसकी रेडियस को 5 मीटर। देखिए 9 1 9 और 9 4 36 हो गया, 90 4 360 हो गया। अब हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 4 और ये 1.57 आ गया। अब यहाँ देखिए 5 5 25 को हम 157 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 को 7 5 35 आ गया, 3 आ गया और 5 5 25 और 3 28 हो गया, 2 हो गया और 5 1 5 और 2 7 हो गया, 7 2 14 हो गया और 5 2 10 और 1 11 हो गया और 2 1 2 और 1 3 हो गया। देखिए ये 5, ये 12 और ये 9 हो गया और ये 3 हो गया। तो इसका मतलब आपके पास आ गया 3925, यानी 39.25 आपके पास आ गया। इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। तो अब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी इसमें, 2 1 2, 2 9 18 आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा और इसके बाद में 2 2 4 आ जाएगा और 2 5 10। तो देखिए इतने मीटर स्क्वायर, ये मीटर में है सारा, सब कुछ मीटर में है ये, इट इज़ नॉट इन सेंटीमीटर। तो इतना मीटर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आपका जो घोड़ा है वो कितने एरिया की घास को चरेगा, ये घोड़ा घास को चरेगा 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया की घास को चरेगा। स्टूडेंट्स ये जो है वो हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया।
अब ये एरिया कौन सा कैलकुलेट किया है कि घोड़ा कितनी दूर में घास चरेगा। घोड़े को घास चरवा दिया आपने, अब क्या है, अब घोड़े की भूख शांत हुई नहीं, तो अब क्या करना पड़े बताइए आप ही बताओ क्या करें। हाँ, ये स्टूडेंट देखो सही बोल रहा है, ये कह रहा है कि सर ये जो रस्सी है ना, रोप, उसकी लेंथ बढ़ा दो, तो उससे क्या होगा। अरे भाई, लेंथ बढ़ जाने से रेडियस बढ़ जाएगी, और रेडियस बढ़ने से हाँ एरिया बढ़ जाएगा। देखो कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। तो अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका ये है, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। इस फर्स्ट पार्ट के बाद में देखिए सेकंड पार्ट है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, कि अगर हमने रोप को 5 मीटर से 10 मीटर लंबी बना दी, यानी 10 मीटर लंबी उसको कर दी, तो बताइए कितना एरिया बढ़ जाएगा, ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ से यहाँ तक पहले 5 मीटर थी, अब हमने कर दिया इसको 10 मीटर। तो मान लीजिए 10 मीटर यहाँ तक हो गई, तो 10 मीटर यहाँ तक हो गई, तो इट मीन्स ये यहाँ से यूँ क्वाड्रेंट की रेडियस है वो 10 मीटर हो गई हमारे पास। क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी हो गई 10 मीटर, या फिर ये सेक्टर की रेडियस जो है वो 10 मीटर हो गई। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर, अब ये सेक्टर कौन सा ले लें, हम ऐसे ले लेते हैं जैसे ए ओ और बी, ए ओ बी, ये जो सेक्टर है इस सेक्टर का एरिया हम ले लेते हैं ए ओ बी का एरिया, जिसमें ये भी शामिल है। फिर जब इसका पूरे का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो उसमें से इसका एरिया हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हम अब ले रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, और यहाँ पे भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, अलग से कोई फॉर्मूला तो हमने लगाया नहीं या लगाना नहीं है, ठीक है। या तो आप है वो उसके अंदर है वो क्वाड्रेंट का एरिया लगा दीजिए, ठीक है, या फिर जो है क्वाड्रेंट के एरिया वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, और या फिर सेक्टर वाला लगा दीजिए। लेकिन अब यहाँ पे हम सेक्टर वाला ही लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरली हमने सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, हाँ, और माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये वाले फार्मूले ही हमने यूज़ में लिए, तो यहाँ पे यही फार्मूला हम लगा रहे हैं। अब आप देखिए थीटा की वैल्यू तो वही रहेगी, थीटा कोई चेंज नहीं होगा। 360 इंटू पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू जो है 3.14 लेंगे हम। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे अब कितनी लेंथ हो गई, 5 मीटर की जगह रेडियस कितनी हो गई है बच्चों, रेडियस हो गई 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर हो गए, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 कर दिया हमने। अब आप देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप, ये 2 2 ज़ा 4 और ये 157, 1.57 हो गया। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 157 आ जाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, फिर 2 8 जा 16, और फिर कितना बच गया, 1 बच गया, फिर ये 2 5 जा 10, यानी 78.50 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है वो अब घोड़ा घास को चरेगा इतने एरिया में। तो घोड़े की भूख तो हाँ पेट भर जाएगा घोड़े का। अब बताओ कितना ज़्यादा एरिया वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो पहले तो इतना एरिया था, अब हो गया इतना एरिया, तो क्या करना है, माइनस कर दें। हाँ बिल्कुल माइनस कर देते हैं। तो ये जो है वो सेकंड जो है, सेकंड वैल्यू जो भी आई है हमारे पास, उस सेकंड वैल्यू में से हम फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो एरिया इंक्रीज्ड हम लिख देंगे, एरिया इंक्रीज्ड, कितना एरिया इंक्रीज हुआ वो हम लिख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 78.50, और उसमें से माइनस हम कर रहे हैं 19.625, 19.62 और 5, ये देखिए ये हम माइनस कर रहे हैं। तो ये आ गया 5 आ गया, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, और यहाँ देखिए यहाँ पे है वो आप 15 है, 15 में से 6 गया तो 9 आ गया, और यहाँ देखिए आप है वो जो है वो 17 में से 9 गया तो 8 आ गया, और यहाँ पे ये 6 आ गया। देखिए वापस से इसको चेक कर लीजिए, 5 5 10 9 10 हो गया, 9 6 15, तो यहाँ पे कितना आएगा, 80 आएगा, यहाँ पे 8 आ गया, 8 6 15 15, और ये जो है वो 9 8 17 18, और ये जो है वो आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 1 6 और 1 7, तो 58.875। तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ 58.875, 58.875, 875। ये एरिया जो है
वो आपका इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट ये सम हम करेंगे। अब हम आ जाते हैं सम नंबर 9 में। देखिए सम नंबर जो 9 है आपका, ये देखिए इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। पहले आप सम को पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ने हैं सम को, बिल्कुल ध्यान से। हाँ, सम जब आपके समझ में आ जाएगा तो फिर सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखो अब आप देखिए, अ ब्रूच इज मेड विथ अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। वैसे तो बुक के अंदर इसका हाँ डायग्राम दे रखा है। इस तरह से ये एक ब्रूच बनाया हुआ है सिल्वर वायर का, और इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सर्कल की फॉर्म में, विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो इसका डायमीटर कितना है बच्चों? 35 मिलीमीटर है, ये 35 मिलीमीटर है। ठीक है। अच्छा, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। ये जो है वो 5 डायमीटर्स बनाए गए हैं इसमें। तो जैसे एक डायमीटर नंबर 1 ये हो गया, हम ये कहें कि नंबर 2 डायमीटर ये हो गया। ठीक है। और इस तरह से हम ये कहें कि नंबर 3 डायमीटर ये हो गया, ये 3 डायमीटर हो गया नंबर 3। फिर ये नंबर 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये नंबर 4 डायमीटर आ जाएगा, और ये नंबर 5 डायमीटर आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 डायमीटर है, तो इसमें इस तरह से ये 5 डायमीटर, ये नंबर 5 डायमीटर आ गया। 1 एक डायमीटर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। कितने डायमीटर हो गए? 5 हो गए ना। हाँ, तो ये 5 डायमीटर से है वो हमने है वो एक ये बनाया है, ब्रूच बनाया है। अब देखिए, द वायर ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। यही सिल्वर का वायर जो है ये डायमीटर बनाने में भी यूज में आया है। ठीक है। सर्कल इनटू द 10 इक्वल सेक्टर्स। और यहाँ पे देखिए 10 सेक्टर्स हो गए। कहाँ से हो गए 10 सेक्टर? देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेक्टर्स हो गए हमारे पास। कितने सेक्टर्स हो गए? 10 सेक्टर्स हो गए। अब इन 10 सेक्टर्स का एरिया, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, एक तो हमें है वो पहले तो फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि टोटल लेंथ जो है वो सिल्वर वायर की कितनी चाहिए हमें। और एक जो है वो हर एक सेक्टर का एरिया, मतलब सारे सेक्टर इक्वल है, तो सारे सेक्टर इक्वल है, तो एक सेक्टर का एरिया कितना होगा ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि एक सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर के लिए देखिए आप, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर के लिए आप देखिए सबसे पहली चीज़ कि इसमें डायमीटर कितने हैं? ये 5 डायमीटर है, और एक डायमीटर की लेंथ कितनी है? 35 मिलीमीटर है। ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया था, 35 मिलीमीटर एक डायमीटर की लेंथ है, वो है 35 मिलीमीटर। तो देखिए 5 डायमीटर्स हैं, तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर एंड 5 डायमीटर्स, ये 5 डायमीटर्स हैं। तो 5 डायमीटर्स की लेंथ कितनी हो जाएगी इसमें? 5 × 35। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा इसमें? 5 5 से 25, 5 3 से 15, 15 और 2 17, इतने मिलीमीटर। तो ये आ गई इसकी लेंथ 175 मिलीमीटर। देखिए आपके सामने ये 175 मिलीमीटर ये लेंथ आ गई सिर्फ इन डायमीटर्स की, सिर्फ इन डायमीटर्स की लेंथ है ये। अब बात करते हैं कि ये जो वायर है सिल्वर वायर, ये यहाँ पे भी लगा हुआ है देखिए, यानी ये इसका सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस पे भी इस सिल्वर वायर को यूज़ में किया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच का सरकमफेरेंस क्या होगा? तो ये क्या होगा? 2πr होगा। तो 2πr 2 × 22/7, और r जो है वो आपको दे रखा है 35/2, यानी डायमीटर अगर आपके पास 35 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? आधा होगा ना। हाँ, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो ये कितना आ गया? 110 मिलीमीटर।
अब आप देखिए ये 110 मिलीमीटर आ रहा है, ये 175 मिलीमीटर आ रहा है, 5 डायमीटर 175 के हो गए, 110 जो है वो उसका सरकमफेरेंस हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे टोटल वायर की लेंथ कितनी होगी। अब हम इसको और इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ जो है वो आपके पास आ जाएगी 175 प्लस 110, 110। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा इसमें 5, 8 और 2, 285 मिलीमीटर जो है वो हमारे पास किसकी लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी इस वायर की लेंथ जो सिल्वर वायर हमने यूज में लिया है। अब आप देखिए, अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है बताइए आप, लिखा ना इसमें, ये तो पहले पार्ट में तो वायर की लेंथ, दूसरे पार्ट में एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी ब्रूच का हर एक सेक्टर का एरिया। तो देखिए एरिया हम ये कोई सा भी एक सेक्टर ले लेते हैं। अब देखिए 10 पार्ट्स जब इसके हो गए 360 के, तो सेक्टर एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेक्टर एंगल कितना होगा, तो हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं और इसके बाद में सबसे पहले हम देखते हैं सेक्टर एंगल क्या होगा और उसके बाद में जो है वो हम इसका एरिया निकालते हैं। तो देखिए सेक्टर एंगल हो गया आपका 360/10, यानी कि ये हो गया आपके पास 36 डिग्री, क्योंकि 10 पार्ट्स में है ये। और अब है वो एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए वही θ/360 इंटू πr² वाला फॉर्मूला लगा देंगे। थीटा जो है वो आपके पास है वो 36 है और ये 360 इंटू पाई की वैल्यू जो है 22.7 और रेडियस आप ले रहे हैं इसके अंदर 35/2 इंटू 35/2। देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 आ गया, या 2 1 जा 2 और ये यहाँ पे 11 आ गया। अब आपके पास जो है वो ये वैल्यूज़ रही हैं इसके अंदर। तो 11 5 जा 55 को आप है वो 35 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17 आ गया। फिर इसके बाद में 5 7 और 1 आ गया, तो ये 5 ये 2 और ये 9 और ये जो है 1 आ गया। तो आपके पास आ गया 1925 और अपॉन कितना आ गया इसके अंदर 20 आ गया। अब 1925 को हम है वो 20 से डिवाइड कर देंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए 29 जा 180 आ गया, 180। इसके बाद में देखिए ये आ गया आपके पास 12 और फिर 26 जा 120 आ गया, फिर ये आ गया 5। इसके बाद में पॉइंट लगा दीजिए आप और देखिए फिर पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ 0 बढ़ा दीजिए और 24 जा कितना आ जाएगा, 22 जा 40 आ जाएगा,